Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन विच सेइंग दैट इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameters of circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. As you have seen in figure, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये शेडेड पार्ट है। इसमें OA इक्वल टू आपको 7 दिया हुआ है और हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो आप देखेंगे जितना OA है उतना ही OC, उतना ही OB और उतना ही OD होगा, बिकॉज दीज आर रेडियाई। सिंस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। AB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, OA प्लस OB लिखते हैं या ट्वाइस OA लिखते हैं, एक ही बात है। दैट इज 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। तो डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल कितना हो गया, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमीटर हमारा स्मॉल सर्किल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर OD है, इसलिए तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी इसकी, स्मॉल सर्किल 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल ABC ACB, एरिया ऑफ सेमी सर्किल ACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ACB में से सेमी सर्किल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल स्मॉल सर्किल, राइट। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल पूरे सर्किल का होता है πr², तो आधा है तो इसका हो जाएगा 1/2 πr², माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 हाफ बेस। बेस यहाँ क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो बेस हो गया AB और हाइट हो गई उसकी OC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल दिस इज πr²। वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/2 पाई आपका 22/7, R आपका 7 सेमी सर्किल की रेडियस R है 7 सेंटीमीटर है, 7 मल्टीप्लाई 7 और माइनस 1/2 AB आपका 14, ये निकाल चुके हैं आप। OC आपका कितना है 7 और ये आपका प्लस 5 22/7 और इसका रेडियस कितना है 7/2 स्मॉल सर्किल का, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। नाउ सिंप्लीफाइड इट, देखिए एक 7 से ये 7 कट गया और 2 से ये 11 टाइम कट गया, राइट। 2 से ये 7 टाइम कट गया, राइट। आगे ये 2 से ये 11 टाइम कट गया और ये 7 से 7 टाइम कट गया, ठीक है। अब आपका हो गया 11 7 जा 77 माइनस 7 7 जा 49 प्लस 11 7 जा 77/2, राइट। 79 में से 77 में 49 माइनस कर दीजिए, तो अब जाएगा 7 में से 79 में 8 बचा, रह गया 6 में 4 गया 2 बचा, 28 प्लस 77/2, इसके अपन 1 मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे। जस्ट ए मिनट, आपसे डिवाइड कर दीजिएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16.5, प्लस कर दीजिए इन दोनों
8 8 16 का 6 कैरी 1 2 3 3 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. (66.5 centimeters square). Right. After that, your question number 10, in which saying that the area of equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeters square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73205. ये आपको यूज करना है. तो देखिए, अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो डोंट वरी, इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से 3 सेक्टर्स का एरिया फाइंड कर देंगे. अब सेक्टर्स के लिए एंगल तो हमें पता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे. राइट, ये 60 डिग्री हो गया. लेकिन इनकी रेडियस नहीं पता है. रेडियस के लिए कहा गया कि हाफ ऑफ द साइड है. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको दिया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4 साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5. इस तरह से ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 17,320.5 मल्टीप्लाई 4 ओवर रूट 3. रूट 3 की वैल्यू दी है वो लगा दीजिए आप इसमें. ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 17,320.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1.73205. इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो ऊपर आपको 1/50 मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के डिजिट 5 है. 5 से मल्टीपल कर देंगे और इसका डेसिमल हटाएंगे तो आप नीचे 10 से मल्टीपल कर देंगे. राइट, अभी पूरा नंबर विदाउट डेसिमल ये कट गया. राइट, अब आप एक 0 से 0 काट देंगे. और तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 10,000 का स्क्वायर रूट 100 हो गया. दिस इज 200 सेंटीमीटर हो गया. यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होगी 200 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ ईच सर्किल हमारी इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 200/2. दिस इज 100 सेंटीमीटर. अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हमारे पास है ऑलरेडी पहले से 1,7,320.5 माइनस 3 सेक्टर है, 3 से मल्टीपल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. राइट, 3 से काट दीजिए 120 टाइम, तो आपको हो गया 17,320.5 माइनस पाई की जगह लेना है 3.14, आर की जगह आपको क्या लेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 और थीटा की जगह लेंगे आप 60. सेक्टर का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. यहाँ लिख दीजिए आप एंगल ऑफ सेक्टर. डिग्री. तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 120 आ गया. तो ये आप देखिए 60 से 2 टाइम कट जाएगा. 2 से ये कट कर देंगे आप, 2 बन जा 1.07. आप इससे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17,320.5 माइनस, इसमें आप क्या करेंगे 4 0 बढ़ेंगे, 2 डिजिट डेसिमल्स चले जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा 10700. राइट, तो इसे माइनस कर दीजिएगा. आपका एरिया ऑफ
शेडेड रीजन आ जाएगा। दिस इज कितना हो जाएगा आपका 5.02 राइट। 13 में 7 गया 6 बचा, यहाँ रह गया 6 और ये 6620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसमें से ये आ जाएगा। चेक योर आंसर। वन 1620 2 से कट करेंगे तो 5 आएगा आपको। 2 1 जा 2, 1 बचा 11, 2 5 8 2 7 2 1 1 5 7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 5 आएगा और फिर आपका यहाँ रह जाएगा 1 6 में से 6 में से आएगा 1 बचा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1620.5 After that, your question number 11, in which saying that on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. जैसे आप देख रहे हैं ये डिजाइन बनी हुई है, इसके बीच में जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इसके एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन दी है, तो कोई बात नहीं, रेडियस सर्कुलर डिजाइन दी है तो हमसे एरिया ऑफ सर्कल को निकाल ही सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि हमारे पास इस साइड जो स्क्वायर है उसकी साइड नहीं है, तो डोंट वरी, इसकी साइड है वो क्या, अगर इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन 7 है तो डायमीटर कितना हुआ 7 2 या 14 और 3 सर्कल एक दूसरे से एडजेसेंट लगे हुए हैं। लेंथ ऑफ द साइड हमारी हो जाएगी थ्राइस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिजाइन। इसका डायमीटर आप फाइंड कर लेंगे पहले। डायमीटर इक्वल टू 2 into 7, दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर 3 into 14, this is 42 centimeter. Right? Now area of remaining portion. Area of remaining portion equal to area of square ABCD minus area of 9 circular designs तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। राइट, पहले पुट कर देंगे, साइड हमारी कितनी 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू आई जगह हमें क्या लेना है 22/7। आर हमारी कितनी रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 2 बार, 7 से 7 कट गया, 42 का मल्टीपल कर लीजिए, स्क्वायर फाइंड कर लीजिए 42 का, 2 2 या 4, 2 4 या 8, 4 2 या 8, 4 4 या 16, 4 16 का 6 कैरी 1 6 7 17 64 1764 माइनस 22 7 या 154 154 का 9 से मल्टीपल कर लीजिए, 9 4 या 36 का 6, 9 5 या 45, 3 48, 9 1 या 9 and 4 13 1386 माइनस कर देंगे, 14 में 6 गया 8 बचा, यह रह गया
5, 15 में से 8 गया, 7 बचा, और यहाँ रह गया 6, 6 में 3 गया, 3 बचा। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर in the area of the remaining portion. 378 centimeter square. After that, in question number 12, saying that in figure 12.30, OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and shaded region. रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपको दी हुई है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप निकाल सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। क्वाड्रेंट OACB, दिस इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। 1/4 पाई 22/7, आर हमारा कितना है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 7 5 या 0.5 था, 2 2 या 4, 2 से 11 टाइम, 2 से ये 5.5 था, मल्टीपल कर लेंगे इसको, 5 5 या 25, 5 5 या 25, 5 5 या 25 और 2 27, डेसिमल 2 डिजिट वाला 2.75 मल्टीप्लाई 3.5, मल्टीपल कर लीजिए, 3 5 या 15, 3 7 या 21, 3 2 या 6, 2 8, 3 5 या 15, 5 5 या 25, 5 7 या 35, 35 और 2 27, 5 2 या 10, 10 और 2 12, आफ्टर दैट 3 5 या 15, 3 7 या 21, 21 22, 3 2 या 6 and 2 8, 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 1 2 5 और 9, क्योंकि हमारा डेसिमल 3 डिजिट बाद 9.525 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। 77/8 दे दिया उन्होंने डेसिमल में नहीं काटा, उसको 77/8 कर दिया। एक ही बात है, आप वैसे भी करेंगे तो भी सही है, 77/8 हो जाएगा। देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व कर दें। चलिए दोबारा इसको कर देते हैं। 1/4 पाई 22/7 और आर 3.5 इंटू 3.5, राइट। ये डेसिमल हटा दीजिए तो नीचे 100 आ जाएगा, राइट। अब देखिए आप यहाँ 7 5 जा 35, 5 से 20 टाइम, ठीक है। ये 5 7 जा 35, 5 से 4 टाइम, ठीक है। ये 2 2 जा और 2 11 जा। आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो भी सही था और ये भी सही है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। OACB का हम फाइंड कर चुके हैं 77/8 माइनस क्वाड्रेंट के लिए हाफ, बेस होगा हमारा OB और ये होगा OD। सॉल्व करेंगे आपको 77/8 माइनस 1/2, OB हमारा है 3.5
और OD हमारा है 2, राइट। अब ये 2 से 2 42 दिया हुआ, 2 से 2 कट गया, इसका पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कर लेंगे, ये हो गया 5 2 जा 5 7 जा, दिस इज 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम लेंगे आप इसका तो कितना होगा 8, तो 77 माइनस 7 4 जा 28, माइनस कर दीजिए, 17 से 8 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 6 6 प्लस 2 गया 4 बचा, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49/8 centimeter square. This is the area of the shaded region. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Right, or question number 13, in which saying that in figure 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If O is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region U is pi equal to 3.14. ये आप देख रहे हैं OABC आपका एक स्क्वायर है जो क्वाड्रेंट OPBQ के अंदर बना हुआ है। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आप क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो साइड है सिर्फ OA आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें इस क्वाड्रेंट की साइड OP नहीं पता है। तो पहले हम साइड फाइंड करें, वो रेडियस फाइंड करें इस क्वाड्रेंट की, तब हम उसको एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, OB को ज्वाइन कर लें यहाँ, तो जितना OB होगा उतना ही OP होगा, उतना ही OP, यानी रेडियस होगी हमारी इस क्वाड्रेंट की वो OB के इक्वल हो जाएगी। और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, ये 20 है तो आपका ये भी 20 होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसमें PGT लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दिस इज OB स्क्वायर इक्वल टू 2 multiply 20 square. So imply that OB equal to 20/√2 centimeter. This is the radius of the quadrant. Okay, okay. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया स्क्वायर OABC। एरिया क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर 1/4 पाई की जगह 3.14 लेना है, पर आर हमारी कितनी है 20√2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, कि हो जाएगा हमारा 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 और 20 का स्क्वायर होगा 400 मल्टीप्लाई 2, राइट, और ये हमारा हो गया -400। अब इसे कट करेंगे 4 से 100 टाइम, 100 कैसे मल्टीपल कर देंगे तो 314 मल्टीप्लाई 2 -400, राइट, आगे होगा 628 400 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। After that, question number 14,
radii of two concentric circle. In this question, saying that AB and CD are respectively arcs of the two concentric circles, radii 21 cm and 7 cm, and center O. Angle, if angle AOB equal to 30 degree, find the area of the shaded region. तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे आप, दोनों कोसेंट्रिक सर्कल्स की रेडियस आपको दी हुई है और एंगल भी दिया है, तो लार्ज सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर को आप माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर एओबी में से एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। AOB पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, कॉमन ले लेंगे, पाई थीटा अपॉन 360 बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 22 अपॉन 7, थीटा की जगह 30 अपॉन 7 इंटू 360, और R1 हमारा होगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, 30 से ये 12 टाइम कट गया, आगे आपका 2 से 6 टाइम कट गया, और 2 से ये आपका 11 टाइम कट गया, तो आपको अच्छा 11 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ये 21 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कर लें, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लीजिए, दिस इज 28 और मल्टीप्लाई 14, ये आपका हो जाएगा आपका 7 2 जा 11 2 जा 22, 28 अपॉन 6, 56 का 5, 56 का 6 कैरी 5, और 56 और 5 हुआ 61, 616 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्री 308 अपॉन 3, अब कुछ 308 क्योंकि ये भी कट जाएगा आपका, 2 से हमने काटा नहीं, 3 कट जाता है यहाँ, तो ये आपको हो जाएगा 308 अपॉन 3, 2 से काट दें इसको, 3 टाइम 2 से 2 3 जा 08, 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। After that, your question number 15, in which saying that in figure 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle drawn with BC as a diameter, find the area of the shaded region। यानी यहाँ पर आप जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल खींचा गया है। अब आपको जो शेडेड रीजन उसका एरिया फाइंड करना है। इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे फिगर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आएगा। अब पूरे फिगर का एरिया कैसे निकलेगा सुनिए, उसके लिए क्या करते हैं, ट्राइंगल एबीसी का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, राइट, पूरे फिगर का हो गया, उसमें से क्वाड्रेंट आप माइनस कर देंगे। तो अब सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत होगी। इसका रेडियस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, बीसी फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी 14 होगा और ये भी हमारा 14 होगा। तो पीजी लगा के लगा सकते हैं या आप सीधे सीधे भी 14√2 लिख सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी हमारा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, दिस इज बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर। So imply that BC equal to होगा हमारा 14√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगी,
इक्वल टू 14√2/2, दिस इज 7√2 सेंटीमीटर, राइट। अब निकालना है हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस सेमी सर्किल का 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 बेस, इसका बेस भी 14 होगा ट्राइंगल का और हाइट भी 14 होगी, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, प्लस 1/2 पाई 22/7, पाई का आपको 22/7 ले लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा हो जाएगा सेमी सर्किल का जो रेडियस है 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 बिकॉज स्क्वायर इसलिए, माइनस 1/4 पाई 22/7 और इसका रेडियस है आपका 14 इंटू 14, राइट। आगे सॉल्व कर देंगे इसको। देखिए 2 से ये 7 टाइम कट गया, 14 7 या 98 प्लस ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 टाइम कट गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 7 2 या 14 और ये 2 से 2 टाइम कट गया और 2 से 11 टाइम कट गया। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। 98 प्लस 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 2, √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 आ गया, माइनस इधर भी आपका 11 मल्टीप्लाई 14। सॉल्व करेंगे आप इसको। 98 प्लस 7 2 या 14, 14 1 या 14, 154 माइनस 154, ये 154 से 154 कट गया, दिस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपको दिया है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल 8 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में दो क्वाड्रेंट के बीच में जो डिजाइन बन रही है उसका हमें एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए अगर हम इसको बीच से इधर से ज्वाइन कर दें, राइट, तो एक पार्ट इधर हो जाता है और एक पार्ट आपका इधर हो जाता है। तो आप देखिए एक पार्ट फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालें और इसका निकालें, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड कर माइनस कर देंगे, राइट। ये पार्ट इधर का फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर सेकंड पार्ट हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट टू ब्रैकेट 1/4 पाई 22/7 आर हमारा 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको देखिए 1/2 8 इंटू 8 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 8
इंटू 8 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7। 8 इंटू 8 चला गया, 1 माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया, 8 8 जा 64 ब्रैकेट 22/14 माइनस 1, 64 ब्रैकेट 22 माइनस 14/14, दिस इज 64 मल्टीप्लाई 8/4 14, 2 4 जा 2 7 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द डिजाइन। एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए देखिए हमें पहले क्या करना है, इस पार्ट का एरिया निकालना। आधा पार्ट ये और आधा पार्ट दोनों का एरिया सेम होगा, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो ऊपर इधर हमारा सेंटर डिजाइन ये वाला डिजाइन रह जाएगा, आधा इधर होगा सेम, तो इसका जस्ट ट्वाइस होगा। इसलिए हमने एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्वाइस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर रख के सॉल्व कर दिया। आप सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। हमने यहाँ कॉमन ले लिया, आप कॉमन ना लें तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना अभी आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद इट आपकी एक्सरसाइज एंड चैप्टर फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।